आदरणीय किसान साथियों नमस्कार। मल्टीनेशनल कंपनियों में जो बीज हमें बाज़ार में उपलब्ध है उन कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का एक क्रम आरंभ किया है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे लिए एक अच्छे उत्पादन देने के लिए जो बीज तैयार करी है उसमें पाइनर, माइको, बायर, राशि, एडवेंटा या कुछ हमारी क्षेत्रीय कंपनियां हैं जो कुछ स्टेट्स में ही काम कर पा रही है, उनके प्रतिनिधियों से एक बातचीत करने का हमने सिलसिला आरंभ किया है ताकि कि हमें सब किसान भाइयों को उन कंपनियों द्वारा जो बीज उत्पादित किए जाते हैं वो हमारे तक किस तरीके से आसानी से उपलब्ध हो या उनके बीज की विशेषता क्या है या उन बीजों को ही हमें क्यों बीजना चाहिए, ये बातचीत करके हम किसानों और वैज्ञानिकों के बीच एक संवाद स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रक्रिया में आज हम राशि कंपनी के सरसों और बाजरा के प्रोडक्ट मैनेजर श्री संदीप जी त्यागी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आपकी एक हाइब्रिड 1604 जो सरसों की किस्म है वो किसानों को क्यों बोनी चाहिए या वो किन किन क्षेत्रों के लिए अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है और उसमें क्या क्या गुण हैं। हम अभी श्री संदीप जी त्यागी से टेलीफोन माध्यम से बातचीत करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम सरसों का फसल लेने वाले सभी किसानों को मदद पहुंचाने की अपनी एक छोटा सा प्रयास करेंगे। श्री संदीप जी त्यागी से बातचीत का क्रम शुरू करते हुए। हेलो संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं विष्णु बोल रहा हूँ फार्म एंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपका स्वागत है सर हमारे इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद मास्टर जी। सर, आप राशि के सरसों और बाजरा प्रोडक्ट मैनेजर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप भी कोई सरसों की हाइब्रिड किस्म किसानों के लिए जारी करते हैं सर? जी विष्णु जी, मैं एक्चुअली राशि सीड्स की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले तो आभार सर। राशि सरसों में इस साल हाइब्रिड सरसों 1604 लेके आ रही है। अच्छा मार्केट में राशि के भिन्न भिन्न उत्पाद आते हैं, तो उसमें इस साल जैसे अभी रबी का सीजन है तो मस्टर्ड यानी सरसों की जो प्रमुख खेती है उसमें राशि 1604 हाइब्रिड सरसों लेके आ रही है। जी सर। सर, इसमें विशेषता क्या है? जैसे सभी सरसों जो हम जानते हैं कि अभी इस वर्ष किसानों का रुझान भी सरसों की खेती की ओर बढ़ा है और हम देख रहे हैं कि वो कुछ इन वर्षों से विगत 4-5 वर्षों से मैं ये कहूँ कि आर्थिक रूप से कुछ किसानों को सफलता देने की ओर अपना एक कदम भी बढ़ा रही है सरसों की खेती। तो आपकी ये जो 1604 है इसमें फलियों की संख्या कितनी होती है सर? यानी कि अगर हम बात करें थोड़ा सा हम सरसों और हाइब्रिड सरसों की बात कर लेते हैं। जैसे हाइब्रिड सरसों अभी पिछले 4-5 साल से जैसे आप बता रहे हैं कि रेट बढ़ रहे हैं तो किसान आगे प्रगति कर रहे हैं। 7 से 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों का रेट मिल रहा है। तो मेनली जो उसकी मेन खासियत है, पहले हम उस पर चलते हैं कि राशि 1604 की मेन खासियत क्या है। जी सर। एक तो सबसे पहले ये जो वैरायटी है 125 से 130 दिन की हाइब्रिड है जो 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाता है। जी सर। साथ में सरसों में मुख्य एक रहना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि मेन शाखाएं और सेकेंडरी ब्रांचेज इसको बोलते हैं, वो जितनी ज्यादा नंबर्स में आएंगी तो उसका जो पैदावार है वो बढ़ जाएगा। जी सर। तो इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांचेज यानी मुख्य शाखाएं और सेकेंडरी शाखाएं ज्यादा रहती हैं जिसकी वजह से इसकी पैदावार ज्यादा आती है। जी सर। दूसरा जो मेन रहता है ऑयल परसेंटेज, जो सरसों की खेती में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरसों में ऑयल परसेंटेज ज्यादा रहना चाहिए। तो इसका जो ऑन एन एवरेज जो हम इसका ऑयल परसेंटेज है वो 40% तक इसका ऑयल परसेंटेज हर जमीन में आ जाता है। और किसान अगर इसका अंदर और ज्यादा परसेंटेज बढ़ा सकते हैं तो वो सल्फर, जैसे आप जानते हैं कि तेल वाली फसलों में सल्फर की जो मात्रा है वो डालनी चाहिए, चाहे वो कपास है, चाहे वो मूंगफली है, चाहे वो सरसों है, तो उसमें सल्फर का बहुत बड़ा योगदान है ऑयल परसेंटेज बढ़ाने में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर डालने से कि ऑयल परसेंटेज 40 का 50% हो जाएगा, लेकिन उसकी जो जमीन है उसकी जमीन की ताकत है और सल्फर की वजह से उसका ऑयल परसेंटेज 1 से 2% बढ़ा सकते हैं किसान। जी सर। दूसरा इसमें तीसरी खासियत ये है कि इसका जो पाले के प्रति सहनशील है। जैसे अभी सबसे पहले हम जानते हैं कि सरसों को सबसे पहले पाले की शिकायत आती है। पाले में खतरा था सर। मैं थोड़ा सा यहाँ किसानों को भी वर्णित करना चाह रहा हूँ। पिछले 4-5 वर्षों से ही ये थोड़ी पाले की समस्या में जो वैरायटियाँ आई है उससे कुछ किसान कम डरने लगे हैं।
अन्यथा सरसों को बोने में किसान हिचक महसूस करते थे, क्योंकि सर्दियों में पाले से सरसों की फसल को बड़ा नुकसान होता था। तो सर, ये जो 1604 आपका हाइब्रिड सरसों है राशि का, ये अगर सामान्य अवस्था में थोड़ा बहुत पाला यदि जो अवश्य गिरता है सभी क्षेत्रों में, तो क्या उनके प्रति कुछ सहनशील है सर ये? हाँ, ये पाले के प्रति सहनशील है, ऐसा बिल्कुल नहीं आता, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जो इसका जो ऊपर का कवर है वो मोटा होने की वजह से, जो फ्रॉस्ट इंजरी बोलते हैं, जो पाले की वजह से जो दाना अंदर पिचक जाता है, तो उसमें बहुत कम इसमें नुकसान मिलेगा। अन्य किस्मों में वो परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत कम की उसमें दिखेगा आपको। तो ये इसका मोटा जो ऊपर कवर है उसकी वजह से इसमें जो पाले के प्रति है ये हाइब्रिड सहनशील है। जी सर। त्यागी साहब, मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ। सरसों की फसल जब कटाई के समय होती है तो उसमें एक थोड़ी सी समस्या किसानों को महसूस होती है कि वो फसल की कटाई करते समय उनकी फलियों में से दाने जड़ जाते हैं। तो इसके प्रति आपकी जो हाइब्रिड है वो क्या सहनशील है, या उसमें कुछ रुकावट की है, या कुछ ऐसी चीज़ें डाली है? कुछ किसानों को बताएं सर। जैसे मैंने अभी बताया कि जो इसके जो ऊपर का जो फली का कवर है वो थोड़ा मोटा होने की वजह से किसान, क्योंकि काट के 5 से 6 दिन सुखाने के लिए रखता है खेत में, तो उस टाइम अन्य किस्मों में वो दाना झड़ना की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका कवर मोटा होने की वजह से इसके दाना झड़ने की समस्या राशि 1604 में नहीं। बहुत ही अच्छा सर। मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि ये किन किन क्षेत्रों के लिए आप द्वारा अनुशासित है, यानी आप द्वारा रिकमेंडेड है, या जो आपने ट्रायल लगाए हैं, या जो एक मास लेवल पे, व्यापक लेवल पे किसान इसका कल्टीवेशन करते हैं? तो थोड़ा सा एरिया वाइज हमें बताने की थोड़ी कोशिश करो सर। वैसे तो 1604 वाइडर एडेप्टेबिलिटी यानी कि हर जगह पे लगने वाला हाइब्रिड है। तो मेनली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी, तो सब जगह इसके हमने जो ट्रायलिंग की है तो सब जगह इसका जो रिपोर्ट है बहुत अच्छा आया है। तो किसानों को वहां पे अच्छी पैदावार के साथ साथ ये जो आपकी 2-3 समस्याएं हैं, जो जैसे फलियों के झड़ने की समस्या है और ये आपका पाले की समस्या है, तो उससे इस हाइब्रिड में काफी किसानों को बचत हुई है। तो ये आने वाले फ्यूचर में ये सभी जगह ये कंपनी दे रही है, और सभी आने वाले टाइम में ये आपको सभी किसानों के पास मिलेगा भी। तो मेजरली राजस्थान, जैसे हम जानते हैं कि 50% ऑल इंडिया का राजस्थान में इसका सरसों लगती है, लेकिन इस साल किसान बहुत एग्रेसिवली सरसों की तरफ जा रहे हैं। हाँ, बिजाई का क्षेत्र बढ़ रहा है सर इस बार। बिजाई का क्षेत्र बढ़ रहा है। तो सभी किसानों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के माध्यम से कि किसान बिजाई सरसों की करे, लेकिन उसमें 1 किलो प्रति एकड़ से ज्यादा सीड रेट नहीं डाले, क्योंकि ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन होने से उसमें बीमारियों का खतरा और सूर्य प्रकाश नहीं मिलने की वजह से तना गलन या इस तरह की बीमारियां, व्हाइट रस्ट करके बीमारियां आती हैं। तो उससे ये किसान को बचाव रहेगा कि सीड रेट ज्यादा डालने से पौधों की संख्या ज्यादा होती है तो पैदावार ज्यादा नहीं आती, लेकिन उससे क्या है, बीमारियों का आने का खतरा बढ़ जाता है। बाकी साहब, मैं एक बात और आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कुछ किसान जो है वो खेती में उनका अनुभव अभी तक कुछ कम है, और वो या तो किसी YouTube चैनल के माध्यम से या कुछ अपने स्थानीय कृषि विकास अधिकारियों की सलाह से या किसी प्रगतिशील किसानों की मदद से खेती कर रहे हैं। उनके लिए आप खेती में सरसों की खेती के लिए कितनी खाद की मात्रा चाहिए, या जैसे सिंचाई की बात है तो इसको कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, थोड़ा सा विस्तृत बताने की कृपया करें साहब। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि किसान को अगर वो संतुलित खाद डालेगा तो उसको पैदावार में भी बढ़ोतरी रहेगी। संतुलित खाद मतलब मेन हम बात करें तो प्रमुख तत्व NPK रहते हैं, यूरिया, फास्फोरस और पोटाश। और अभी चौथे तत्व में अगर हम सरसों की बात करें तो चौथा तत्व है सल्फर। ये 4 तत्व जो हैं सरसों की फसल के लिए सबसे मुख्य तत्व हैं। तो बिजाई वाले टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में क्या करना है, मैं तो थोड़ा सा आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। बिजाई वाले टाइम पे DAP हम 50 किलो DAP, 1 एकड़ का मैं डोज बता रहा हूँ आपको। 1 एकड़ में 50 किलो DAP, 25 किलो पोटाश और 10 किलो सल्फर। जी सर। ये बिजाई से पहले हमें देना है। अगर कोई किसान DAP अवेलेबल नहीं है तो यह सिंगल सुपर फास्फेट 3 कट्टे यानी 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में 15 से 20 किलो यूरिया और 10 किलो सल्फर और 25 किलो पोटाश भी डाल सकते हैं, क्योंकि सरसों में बिजाई से पहले ही हम सारी खुराक दे देते हैं। उसके बाद में देने के लिए सिर्फ हमारे पास यूरिया रहता है। जी सर।
त्यागी साहब, एक जो सिंचाई की बात आती है तो जिन क्षेत्रों में वर्षों से खेती आ रही है तो वहाँ तो किसान समझदार है कि वो उनको पता है कि हमें इसको कितनी सिंचाई देनी चाहिए। लेकिन कुछ जो नए क्षेत्र कल्टीवेटेड होते हैं जहाँ सरसों की बिजाई अभी इन वर्षों से आरंभ है, तो उन किसानों के पास थोड़ा कहीं न कहीं अनुभव की कमी है। तो मूलतः सिंचाई कितनी करनी चाहिए बिजाई के बाद? सरसों की जो फसल है वो एक रेनफेड यानी कि असिंचित क्षेत्रों के लिए ही थी, जहाँ पे पानी कम है। सरसों और बाजरा वहीं पे लगता है, तो सरसों में ज्यादा से ज्यादा 2 पानी की आवश्यकता रहती है। इससे ज्यादा पानी हम देंगे तो सरसों की पैदावार कम हो जाती है। ज्यादा पानी देने से उसके जो ध्यान है वो बढ़वार पे रहता है, वेजिटेटिव ग्रोथ पे रहता है। तो इसलिए 2 पानी सरसों की फसल के लिए सफिशिएंट है। एक तो जो पहला पानी है वो 35 दिन पे, 30 से 35 दिन पे। दूसरा जब उसकी फूल वाली स्टेज आना शुरू होती है वो 55 या 60 दिन पे, जब भी किसान को दिख रहा है तो उस टाइम वो पानी दे सकते हैं। सर, तो त्यागी साहब, आपकी ये जो राहीबेड 1604 है, ये आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्विंटल प्रति एकड़ के उत्पादन की अभी तक आपके पास सूचनाएं हैं या आपके पास रिकॉर्ड है? ये राशि 1604 अगर हम पैदावार की बात करें तो ओपन क्लाइमेट में है, तो कम से कम 8 कुंटल और ज्यादा से ज्यादा 14 कुंटल तक हम इसकी पैदावार निकाल सकते हैं। जमीन के और क्लाइमेट के हिसाब से मौसम साथ देता है तो इसकी पैदावार देने की कैपेसिटी अच्छी है। 14-15 कुंटल तक ये पैदावार दे सकता है ये हाइब्रिड। और मेनली जो 1604 है, मैं किसानों को एक थोड़ा सा और जानकारी देना चाहता हूँ कि राशि कंपनी ने उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया है जिससे किसान उस बीज की असली नकली की पहचान भी कर सकता है, ताकि उनको कोई गलत बीज किसी के द्वारा ना मिले। क्योंकि राशि 1604 हर जगह अवेलेबल है तो उसका डुप्लीकेसी भी हो सकता है, इसलिए उसके पैकेट के ऊपर स्टिकर है, उसको किसान खुद अपने मोबाइल से चेक कर सकता है। उसका चेक करने का थोड़ा सा तरीका हमें बता पाएंगे त्यागी साहब? बिल्कुल, यानी कि राशि 1604 के पैकेट के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है। उसमें जैसे हम मोबाइल स्कैन करके अपना मोबाइल के थ्रू भी, स्कैन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे राशि का प्ले स्टोर में राशि जेन चेक करके एक ऐप है, कोई किसान भाई एंड्रॉइड फोन यूज करता है तो वो प्ले स्टोर पे जाके राशि जन चेक डाउनलोड कर ले और वहां पे अपना डिटेल, अपना नाम, अपना नंबर डालेंगे और वो ऐप काम करना शुरू कर देगी। जैसे ही वो स्कैन करेंगे उस पैकेट को तो असली नकली के साथ के साथ उनको मैसेज आ जाएगा। या जो किसान एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करते हैं, सिंपल फोन यूज करते हैं, तो जैसे उसके ऊपर सुनहरे रंग की पट्टी है उसको खरोचेंगे, उसके नीचे 15 अंक निकलेंगे। 15 अंक उसके नीचे दिए हुए नंबर पे अगर वो भेजते हैं तो उसको असली नकली का मैसेज आ जाएगा कि आपने राशि का असली ब्रांड खरीदा। त्यागी साहब, आपका बहुत आभार है और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपके इस राशि सीड कॉरपोरेशंस का, जिन्होंने किसानों के हित में एक अपना बहुत मजबूत प्रयास समाज को दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ त्यागी साहब, सभी किसानों को नमस्ते, जय हिंद। धन्यवाद।